नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है फिल्म लाइगर को लेकर के। दरअसल ईडी ने फिल्म लाइगर के मेकर्स को समन जारी किया है, यानी कि ईडी का शिकंजा फिल्म लाइगर के मेकर्स पे कस चुका है। इसी के साथ ही अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये इल्जाम लगाया गया है कि फिल्म लाइगर दरअसल ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए बनाई गई थी। आपको बता दें कि फिल्म लाइगर का जो बजट है वो 120 से 125 करोड़ है। वहीं अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो महज इस फिल्म ने 50 से 60 करोड़ का ही आंकड़ा पार किया था। ऐसे में ये सुपर डुपर फ्लॉप मूवी रही थी, बेहद डिजास्टर मूवी ये कही जा रही है। अगस्त में ये मूवी रिलीज हुई थी और कहा जा रहा था कि ये मूवी कुछ खास कमाल दिखाएगी, लेकिन देखने को मिला था कि कैसे ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी। इसी के साथ ही काफी ज्यादा उस समय बाइकॉट ट्रेंड का भी चलन था और ऐसे में विजय देवरकोंडा के द्वारा जो बयान दिया गया था उसको भी लेकर के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था, जिसकी वजह से वो मूवी देखने के लिए थिएटर्स में नहीं पहुंचे। तो वहीं अगर हम मूवी के रिव्यू की बात करें, रेटिंग्स की बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं था। IMDb की अगर रेटिंग्स की बात करें तो उसमें 10 में से सिर्फ 3 पॉइंट मिले थे। इसी के साथ ही अगर स्टार्स की बात करें तो स्टार केवल 5 में से 1 स्टार मिले थे। ऐसे में ये माना जा सकता है कि ये मूवी की कहानी, राइटिंग और इसी के साथ ही इसके सिनेमेटोग्राफी में कितना काम किया होगा, जिसकी वजह से लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आई। और अगर बजट पे ध्यान दें तो बजट इस मूवी का टोटल 125 करोड़ रुपए बताया गया। ऐसे में जो ईडी की ओर से ये समन जारी किया गया है, जिसमें कि फिल्म के मेकर्स से घंटों पूछताछ की गई है इस आरोप को लेकर के कि क्या वाकई में फिल्म लाइगर को बनाने के लिए ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ था, जिसे कि व्हाइट मनी में ट्रांसफर किया गया था या उसे तब्दील किया गया था। बता दें, विजय देवरकोंडा की लाइगर एक बार फिर से मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निर्देशक पुरी जगन्नाथ और सह निर्माता चार्मी कौर पर फिल्म में ब्लैक मनी का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने 17 नवंबर को पुरी जगन्नाथ और चार्मी से लाइगर की आय के स्रोतों के बारे में जानने के लिए 15 घंटे तक पूछताछ की है। हालांकि अब तक इस खबर की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए विदेश से पैसा मंगवाया गया था। आपको बता दें कि 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा के तहत फिल्म बनाने के लिए विदेशी स्रोत का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से अपराध माना जाता है। और यही कारण है कि ईडी ने निवेशकों की पहचान की पुष्टि करने के लिए पुरी जगन्नाथ और चार्मी को समन जारी किया था। मीडिया हाउस को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारी उस कंपनी या व्यक्तियों का नाम जानना चाहते थे जिन्होंने फिल्म के लिए पैसे दिए हैं। उन्हें विश्वास है कि फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा विदेश से आया है। वो इस बात की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म के लिए प्राप्त की गई फंडिंग में किसी भी तरह फेमा का उल्लंघन ना किया गया हो। इतना ही नहीं, और इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म को फंड करने के लिए राजनेताओं ने अपने काले धन का इस्तेमाल किया है। यानी कि पूरी तरीके से इस मूवी पे ये इल्जाम लग रहा है कि ये फिल्म केवल इसलिए बनाई गई है ताकि ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील किया जा सके। और अगर इसके स्रोतों की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि विदेशी पैसे लगे हैं और इसी के साथ ही कुछ पॉलिटिशियंस ने भी अपने ब्लैक मनी का इस्तेमाल इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में किया है, जिससे कि उनके पैसे व्हाइट मनी में तब्दील हो सके। बता दें, टॉलीवुड अभिनेता रवि तेजा, तरुण नवदीप, सुब्बा राजू, कैमरामैन श्याम के नायडू, निर्देशक चिन्ना, अभिनेत्री मुमैत खान आदि से ड्रग मामले में पूछताछ भी की गई है। टॉलीवुड के सूत्रों ने कहा है कि पुरी जगन्नाथ और चार्मी ने भारी रिटर्न्स की उम्मीद में लाइगर में लगभग 120 करोड़ रुपए निवेश किया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से डिजास्टर साबित हुई। जिस तरीके से ये इल्जाम लगे हैं तो एक बार फिर से फिल्म लाइगर और इसके मेकर्स के साथ साथ इनके एक्ट्रेसेस पर भी भारी मुश्किलों का पहाड़ टूटने वाला है। आपको बता दें कि करण जौहर ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, ऐसे में शिकंजा उन पर भी कसता हुआ दिखाई दे सकता है। बता दें, जिस वक्त ये मूवी रिलीज हुई थी उस वक्त सोशल मीडिया पर
काफी ज्यादा बाइकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा था और ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि अगर विजय देवरकोंडा ने इसमें काम किया है तो ये मूवी कुछ अच्छी खासी होगी, क्योंकि साउथ के एक्टर्स से लोगों को उम्मीदें थी। लेकिन जिस तरीके से बाइकॉट ट्रेंड चल रहा था, बुरी फिल्मों को लोग फ्लॉप घोषित कर रहे थे और उन्हें ना देखने के लिए बाइकॉट कर रहे थे, ऐसे में विजय देवरकोंडा ये कहते हैं कि लोगों को बाइकॉट करने दो, हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हम तो फिल्में बनाएंगे। जिसके बाद क्या था, लोगों को उनका ये बयान कुछ खास पसंद नहीं आया और लोगों ने तो यहां तक विजय देवरकोंडा को कह दिया कि ये बॉलीवुड में काम करने का असर है जो कि इनके सिर पर भी चढ़ गया है और वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही लोगों ने अनन्या पांडे और करण जौहर को भी निशाना बनाया था और कहा था कि करण जौहर और अनन्या पांडे के साथ रहेंगे तो ऐसी ही चीजें वो सीखेंगे। इसी के साथ ही एक देखने को मिला था कि मुंबई के सिनेमा के ओनर थे, उन्होंने भी विजय देवरकोंडा को लेकर के काफी कुछ कहा था और उन्होंने ये कहा था कि आप तो एक्टर हैं, आप फिल्में बना के निकल जाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा हम जैसे सिनेमा ओनर्स को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपके बयानों की वजह से ये फिल्में नहीं चलती है और फिर इसका भारी नुकसान हमारे थिएटर्स को उठाना होता है, दर्शक यहाँ पर देखने नहीं आते। फिलहाल ईडी के द्वारा जो समन जारी किया गया है और घंटों पूछताछ की गई है कि इसके स्रोत क्या है, कैसे इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है, क्या वाकई में इस मूवी में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने के लिए फिल्म बनाई गई है, ऐसे तमाम चीजों को लेकर के ईडी छानबीन कर रही है। और लगातार देखने को मिल रहा है कि अब जिस तरीके से पहले ड्रग्स को लेकर के मामले चल रहे थे बॉलीवुड में, तो अब इस तरीके के भी इल्जाम लग रहे हैं कि आपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने के लिए भी लोग मूवी बना रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो ईडी की जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगी। आपको बता दें, फिल्म लाइगर अगस्त में आई थी और कहा जा रहा था कि ये मूवी बहुत भारी बजट में बनी है और इससे मूवी को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि जहां साउथ के एक्टर विजय देवरकोंडा इसमें थे तो इसी के साथ ही रम्या कृष्णन भी इस मूवी में अहम लीड रोल में थी, तो ऐसे में लोगों को उम्मीदें थी। तो वही अनन्या पांडे की एक्टिंग से लोगों को कोई खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पहले भी उनकी कई फिल्में आ चुकी है जिसके वजह से लोगों को कुछ ज्यादा उम्मीदें अनन्या पांडे से नहीं थी। ऐसे में इस तरीके से मूवी रिलीज होना, उसी के साथ ही लोगों ने जब इस मूवी को देखा तो अगर रेटिंग्स की बात की जाए तो रेटिंग्स भी बेहद खराब मिली थी, महज 1 या 2 रेटिंग ही इस मूवी को मिली थी। ऐसे में कहा जा रहा था कि ये मूवी फ्लॉप साबित होगी और देखने को मिला था कि अपने पहले ही वीकेंड में इसने कोई खास कलेक्शन नहीं किया और अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करते हैं, ओवरऑल कलेक्शन की बात करते हैं, तो 125 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने महज 50 से 60 करोड़ का आंकड़ा ही बॉक्स ऑफिस पर पार किया था। और इसको लेकर के करण जौहर को भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि करण जौहर जो है वो अनन्या पांडे, जानवी कपूर और इसी के साथ ही आलिया भट्ट जैसे तमाम स्टार किड्स को मौका देते हैं और अनन्या पांडे को भी मौका देने वाले करण जौहर ही हैं। ऐसे में उनको कुछ खास उम्मीदें थी अनन्या पांडे से, लेकिन उन्होंने ये फिल्म तो प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये फिल्म किस तरीके से डिजास्टर साबित हुई ये सभी को पता है। फिलहाल ईडी जो है इस मामले में अपनी तफ्तीश कर रहा है और मेकर्स से घंटों पूछताछ की गई है और कहा जा रहा है कि आगे भी फिल्म के मेकर्स को बुला करके पूछताछ की जा सकती है कि आखिर इसके सोर्सेस क्या है, कहां से ये पैसों को कलेक्ट किया गया है और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए पैसे दिए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये मूवी जो है वो विदेशों से आए पैसों से बनी है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि कुछ पॉलिटिशियंस ने भी अपने पैसे इसमें दिए हैं जो कि ब्लैक मनी थे और उसे व्हाइट किया जा सके। तो इस मामले की क्या जानकारी है ये फिलहाल ईडी की तफ्तीश से ही सामने आ पाएगा।